नमस्ते। भारत सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कृषि कानून है इनको वापस ना लिया जाए। अगर ये कृषि कानून वापस हो जाते हैं तो तमाम आगे आने वाली किसान की जो जनरेशन है वो अब जो गरीबी के हालात है उससे भी ज़्यादा बदतर हालात हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, अगर वक्त लग रहा है तो लगने दीजिएगा किसान को समझाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाइएगा और कानून वापस ना लिया जाए, चाहे कितना ही कन्विंस किसान को करना पड़े। हमें पता है, हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये कानून किसान को बेनिफिट करेगा। क्योंकि देखिए अब जो किसान के हालात है, सुबह से लेके खेत में शाम तक वो काम करता है, फटे कपड़े फटे पाँव, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी सी बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर को जाके चेक नहीं करवाने वाले पैसे होते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी घेर लेती है और लास्ट में हालात ये होता है कि कर्जा चढ़ जाता है और डेथ हो जाती है कुछ भी, और फिर उस ट्रैप में उलझ जाता है। ऐसा क्यों हालात हो गया है? क्योंकि मार्केट ओपन नहीं हुई। मेरा एक्सपीरियंस कहता हूँ कि मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, ठीक है मेरे फादर यहाँ रहे, उन्होंने ज़िंदगी भर अपना यहाँ काम किया, इसमें फीलिंग है, लेकिन मैं इस खेत से पढ़ा नहीं। पढ़ा मैं इसलिए कि मेरे माँ बाप ने दूध बेचना स्टार्ट किया। दूध से जब वो जुड़े तो मैं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि दूध मार्केट से जुड़ा हुआ था, खेती मार्केट से नहीं जुड़ी थी, इसलिए वहाँ खेती में कोई बचत नहीं थी। और तमाम इस देश के किसानों का यही हालात है। तो मैं जो इकोनॉमिक्स के पढ़े लिखे लोग हैं उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि जो कुछ समझदार जिनको इकोनॉमिक्स की समझ है वो तो इनका फेवर कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के और जो प्रोफेसर हैं, जो लेक्चरार हैं, जो टीचर हैं, वो इन कानून के विरोध में खड़े हैं। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, फिर हमने इकोनॉमिक्स क्या पढ़ी? हम रोज़ पढ़ाते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज़्म होता है वो चीज़ की एफिशिएंसी देता है, लेकिन मार्केट मैकेनिज़्म में कोई भी इस तरह से लागू किया जाए कि वहाँ पर किसी की पावर ना हो, वहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो। मार्केट सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग रोज़ मार्केट फेलियर पढ़ते हैं, कभी मार्केट सक्सेस के बारे में ध्यान के देखिएगा कि मार्केट कैसे सक्सेस होती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि याद कीजिएगा 2010 के अंदर जब सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती थी 200 रुपये और सिलेंडर 400 रुपये का हमें मिलता था। 200 रुपये गवर्नमेंट कंपनी को सब्सिडी दे देती थी, सिलेंडर एक्चुअल में 600 रुपये का था। तो उससे होता क्या था कि कंपनियां जो थी वो सिलेंडर 500 का बेचने की कोशिश करती थी। वो उन लोगों को सिलेंडर देती थी जिनके पॉकेट में पैसे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू उनको सिलेंडर नहीं मिल पाता था, जिनकी कॉपी बनी हुई है, जो लाइन में लगे खड़े हैं। क्योंकि कंपनी को फ़ायदा उसमें था कि 200 रुपये तो आने ही आने हैं, 500 का बेचो बाहर ब्लैक में तो 300 रुपये टोटल हो जाएंगे। तो उससे किसान सुबह से शाम लाइन में खड़ा रहता था, सारा दिन चला जाता था। अगर वो खेत में काम करता तो 400 रुपये वो बचते, लेकिन उससे ना सिलेंडर मिल पाते थे और बुरा हालात था। जैसे ही गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया कि कंपनी को बीच से निकाल दिया कि हम किसान के या जो कंज्यूमर है उसके डायरेक्ट अकाउंट में 200 रुपये जाएंगे, आप 600 रुपये का मार्केट से सिलेंडर खरीदो। तो अब कंपनी को पता लग गया कि अब जितने सिलेंडर तू देगा उतना ही तेरे को फ़ायदा होगा, कि उस पे अगर 20-50 रुपये पर सिलेंडर उनके बच रहे हैं तो जितने सिलेंडर दे करके ही तेरी कमाई की जा सकती है और कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं की जा सकती। इसलिए कंपनी घर घर घूमती है कॉपी बनाने के लिए, घर घर घूमती है कंज्यूमर को रिझाने के लिए कि वो कंपनी ज्वाइन, वो मेरे पास आ जाए, वो कंज्यूमर मेरे पास आ जाए। क्योंकि अब उनका सिर्फ काम ही इनकम बन गई है, अब उनकी ब्लैक मार्केटिंग इनकम नहीं रही है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट ने सब्सिडी को भी रेशनलाइज कर दिया। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मिले जो लोग कमा नहीं सकते हैं। कोई बूढ़ा है, कोई अनाथ है, कोई चाइल्ड है, कोई विधवा है, जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं उनका टेक केयर करे। मेरे जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं है। उनके टैक्स के पैसों से और काम करें गवर्नमेंट, जो रिफॉर्म किए जा सकते हैं। तो वही प्रॉब्लम अब जो हमारे इतना सुविधा हो गई कि आज हमें सिलेंडर लेने के लिए घर में आ जाता है, खेत का काम छोड़ना नहीं पड़ता है। अदरवाइज़ 400 रुपये की मजदूरी हम सारे दिन लगा देते थे वहाँ शहर में खड़े खड़े सिलेंडर के लिए, वो नहीं करना पड़ रहा। और सिलेंडर अगर 600 का भी बच रहा है, 600 का भी मिल रहा है, तो भी 400 रुपये हमारी मजदूरी भी बच गई, वो भी तो फ़ायदा हुआ। तो टोटल में हम फ़ायदा हुआ और हर घर में सिलेंडर पहुंच गया। अब कंपनी एक ही बात पे लगी हुई है कि कैसे मैं कॉस्ट कम करूं ताकि किसान को मैं सिलेंडर दे पाऊँ, और भी किसान को या कंज्यूमर को। अब वो धीरे धीरे देखना कि गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर पाइपलाइन बिछेगी,
जो सिस्टम डेवलप्ड वर्ल्ड में वो भी आ जाएगा, क्योंकि कंपनियों का होड़ बच जाएगा प्रॉफिट कमाने का। कैसे? कॉस्ट को डाउन करके। जैसे कॉस्ट को डाउन करेंगे, प्रोडक्टिविटी के थ्रू डाउन करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी से क्वालिटी हाई आती है, मार्केट स्ट्रक्चर लागू हो गया। तो वही बात मैं एक और बात डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सब्जी मंडी में हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक सब्जी मंडी, उस एरिया की सारी सब्जी उस मंडी में आ जाती है। उससे क्या होता है कि डिमांड करो को सप्लाई करो, वहाँ से इतनी ज़्यादा सप्लाई होती है कि सप्लाई वहाँ से कट करती है, जहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाती है। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो प्राइस भी फॉल हो जाता है, तो रेवेन्यू भी फॉल होता है। तो ऐसा इसलिए होने लग गया है कि आड़ती अगर 1 लाख की सब्जी बेचेंगे सुबह 5 बजे से बैठ के 9 बजे तक, तो वो 12,000 रुपये पॉकेट में डाल के ले जाएंगे। उनका वही धंधा, उनका इंसेंटिव बन गया कि बस सुबह बैठना और अपना कमीशन ले करके जाना। तो वो ये जो, और उससे नुकसान हो रहा है वो ये कि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक हो गई है, लेस देन 1 पे चली गई है। तो वो उस लिए ये मार्केट एक तरह की बन के मार्केट फेल हो गई। ये मार्केट नहीं है। डिमांड सप्लाई का मिलना सिर्फ मार्केट नहीं कहलाता है। डिमांड सप्लाई मिले लेकिन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 पे मिले। उसके बाद में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्राइस डाउन जाएगा, लेकिन जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो प्राइस इवन डाउन जाता है तो भी रेवेन्यू बढ़ता है। तो उस हालात में किसान खुशहाल होगा। तो ये कौन काम करेगा कि इलास्टिसिटी को ग्रेटर देन 1 बनाएंगे? जैसे ही मार्केट इस्टेब्लिश होगी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि जहाँ मैं सब्जी लाने जाता हूँ उसके सामने एक मूली बेचता है सीधा अपना कोई घर से टम्पू ला करके, और वो ऐसे आवाज़ लगाता है कि आ जाओ। मूली 2 रुपये एकड़ पे बेचता है, 2 रुपये किलो वो बेचता है। क्यों? क्योंकि वो जो टैक्स लगती है वो 3 रुपये हो जाती है और उधर वाली 2 रुपये बेचता है वो, और उसकी मूली जल्दी बिक जाती है अभी जो स्ट्रक्चर बना है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या फ़ायदा हो गया कि अब आड़तियों का जो है वो जो पहले सीधा लोचा जो था, सीधा पॉकेट में 12,000 आ रहे थे, वो खिसकने वाले हैं। क्योंकि जब प्राइवेट लोग बेचने लग जाएंगे तो उनसे कौन उनका जो कमीशन देगा? अब वो क्या काम करेंगे? उनको काम करना पड़ेगा कि वो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक कोई गाड़ी खरीदेंगे, AC वाला ट्रक खरीदेंगे, उसमें सब्जी डाल करके यहाँ हरियाणा से लेके तमिलनाडु में जाएंगे। तमिलनाडु की सब्जी और कहीं आएगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है। ये गरीब रह कैसे सकता है जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है, इन्वायरमेंट अलग है, खाना पीना अलग है। तो मोबिलिटी बढ़ेगी तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 पे रहेगी, सप्लाई पूरे देश में जाएगी। तो डिमांड जो है, सप्लाई जो है वो डिमांड को इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से काटेगी। अब ये आड़तियों की प्रॉब्लम ये है कि अब उनका, जैसे मैंने वो सिलेंडर वाली कंपनी का उदाहरण दिया कि अब उनका काम ही इनकम बन गई है। तो आड़तियों की प्रॉब्लम ये है कि कल को उनका काम ही इनकम बनेगी, जो कि आज उनका काम इनकम नहीं है, और उसकी वजह से रेट ये डाउन रहता है। क्योंकि पूरे देश में अब देखो जो हाइब्रिड सीड्स चला है, उसका क्या मीनिंग है हाइब्रिड का? कि अगर वो सेंट फ्रांसिस्को से चले तो ओहायो तक आए, वही हमारे देश में होगा। इतना बड़ा कंट्री और गरीब रह जाए, समझ नहीं आता। सिर्फ एक वजह से कि मार्केट नहीं बनी है, मार्केट सक्सेस नहीं हुई है। और हमें तमाम ये कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट सक्सेस हो। मार्केट सक्सेस सिर्फ डिमांड और सप्लाई से नहीं होता है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, उसके लिए मोबिलिटी चाहिए, और मोबिलिटी होगी तब सप्लाई पूरी मेंटेन होगी तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, फार्म साइज लार्ज होंगे, कॉस्ट कम जाएगी, प्राइस भी कम जाएगा। तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 पे प्राइस कम जाता है तो रेवेन्यू बढ़ेगा और किसान खुशहाल होंगे, और हर कोई देश में अच्छी चीज़ मिलने लगेगी, क्वालिटी वाली मिलने लगेगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। मार्केट जो है वो सारी चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो मैं तमाम उन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से बात करना चाहता हूँ कि जो तुम रोज़ पढ़ते पढ़ाते उसके बारे में सोचिए, और इस किसान को प्लीज़ गुमराह मत कीजिएगा। मेरा ये वीडियो सुन के तमाम किसान को लगेगा कि ये गलत बोल रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे फादर ने पूरी ज़िंदगी गंवा दी इस खेती की वजह से। हम डॉक्टर को चेक तक नहीं करवा पाए उस टाइम में जब पता लगा, क्योंकि हर कोई किसान सोचता है कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, और यही हालात होता है और घेर लेता है। मैं तमाम किसानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मार्केट में प्लेयर नहीं बनते वो गरीब रह जाते हैं। थैंक यू।